हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। दिस इज एंटाई फ्रॉम पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक फोरम। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और टॉपिक है कि जो इंडियन ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान के अंदर आके गिरा था उसकी इंक्वायरी रिपोर्ट के हवाले से। वीडियो की तरफ जाने से पहले हम अपने तमाम नाजरीन से रिक्वेस्ट करते हैं कि काइंडली हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का आइकन दबाना मत भूलें। तो चलें वीडियो की तरफ चलते हैं। 9 मार्च 2022 को एक प्रोजेक्टाइल पाकिस्तान के अंदर आकर गिरता है जो कि तकरीबन 124 किलोमीटर पाकिस्तान के अंदर आया और 3 मिनट 46 सेकेंड पाकिस्तान की फिजाई हदूद के अंदर रहा और आकर मियां चन्नू में आके क्रैश कर गया। अगले ही दिन पाकिस्तान की DGISPR और एयरफोर्स की क़यादत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि जो ये पर्टिकुलर प्रोजेक्टाइल था वो ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल था और इसको इंडिया की सिरसा एयरबेस से लॉन्च किया गया था। यहां पे ये बात बता दूं कि ये लैंड टू लैंड था, यानी कि जमीन से फायर हुआ था और जमीन के ऊपर आके गिरा था। इसी के साथ ये भी बताया गया कि हमने इस मिसाइल को जो इसका इनिशियल लॉन्च पॉइंट था वहीं से ट्रैक करना शुरू कर दिया था। ताहम पाकिस्तान की रियासत ने इस बात पे कोई कमेंट नहीं किया कि हमने शॉट डाउन किया है या नहीं किया। इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर पाकिस्तान की अस्करी क़यादत ने किसी भी तरह का कमेंट नहीं दिया। ताहम जो बात की गई कि हमने इसको ट्रैक कर लिया था, इसके अंदर बहुत सी चीजें आ सकती हैं और रियासत का हक होता है कि वो स्ट्रेटेजिक एम्बिग्यूटी जो है उसको बरकरार रख सके और ये पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। वाकये के तकरीबन 48 घंटे के बाद यानी कि 11 मार्च को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें बताया कि हमारा एक मिसाइल टेक्निकल मैल फंक्शन या टेक्निकल इश्यूज या टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से पाकिस्तान में जाके गिर गया है और हम इसके ऊपर माजरत खा हैं। याद रहे कि जिस वक्त ये मिसाइल पाकिस्तान की हदूद में दाखिल हुआ तो पाकिस्तान को ना बताया गया, ना ही कोई इंटरनेशनल नो टाइम जारी किया गया और इस मिसाइल की वजह से तकरीबन 3 से 5 इंटरनेशनल परवाजें जो थी वो इसके फ्लाइट पाथ पे थी और अगर उन एयरलाइंस को हिट कर जाता तो दुनिया की तारीख का बदतरीन फिजाई हादसा भी हो सकता था। तो यहां से एक बात तो वाज़ेह हो गई है कि इंडिया की जो आर्म फोर्सेस हैं उनका अनप्रोफेशनल बिहेवियर तो साफ जाहिर होता है। अब चलते हैं इस बात की तरफ कि इंक्वायरी रिपोर्ट कब आई। पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने मुतालबा किया था ऑफिशियली, जो कि इंटरनेशनल वे है, कि इस मामले की ज्वाइंट इंक्वायरी होनी चाहिए और बहुत से इंपॉर्टेंट सवालात रेज किए थे। अब इसको फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। तकरीबन 4 साढ़े 4 महीने के बाद इंडियन एयरफोर्स की इंक्वायरी की रिपोर्ट आती है और उस इंक्वायरी की रिपोर्ट के नतीजे में इंडियन एयरफोर्स ये कहती है कि हमने 3 अपने ऑफिसर्स जो हैं उनको डिसमिस कर दिया है क्योंकि उन्होंने SOPs की वायलेशन की थी। इस रिपोर्ट ने आंसर्स देने से ज्यादा सवालात खड़े कर दिए हैं। तो चलते हैं उन सवालात की तरफ जो इस रिपोर्ट ने खड़े किए हैं। अगर आप इंडियन गवर्नमेंट की इनिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें तो उसमें वो कहते हैं कि टेक्निकल मैल फंक्शन या टेक्निकल ग्लिच या टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से मिसाइल जो है वो पाकिस्तान आके गिर गया। लेकिन जो उनकी इंक्वायरी रिपोर्ट है वो ये कहती है कि वायलेशन ऑफ SOP है और उसके नतीजे में उन्होंने अपने 3 ऑफिसर डिसमिस कर दिए। तो यहां से हम एक थ्योरी जनरेट कर सकते हैं, एक एनालिसिस जनरेट कर सकते हैं कि किस तरीके से मिसाइल के लॉन्च कोड्स ऐसे ऑफिसर्स को दे दिए गए जो कि इतने अनप्रोफेशनल थे कि उन्होंने मिसाइल ही लॉन्च कर दिया। याद रहे कि उस दौरान इंडियन आर्म फोर्सेस ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस कर रही थी और उनका कोल्ड लॉन्च करने का मंसूबा था ब्रह्मोस को। लेकिन कोल्ड लॉन्च के अंदर तमाम SOPs फॉलो होते हैं लेकिन मिसाइल फायर नहीं होता, लेकिन उन्होंने मिसाइल फायर ही कर दिया। तो यहां से एक फर्दर थ्योरी जनरेट होती है कि आपकी फोर्सेस के अंदर क्या रोग एलिमेंट्स या टेररिस्ट एलिमेंट्स तो नहीं है और क्या इंडिया के जो न्यूक्स हैं, न्यूक्लियर वेपन्स हैं, वो क्या सेफ हाथों के अंदर हैं। 3 ऑफिसर्स का डिसमिस किया जाना सर्विस से ये कोई मामूली बात नहीं है। जिस तरह कि सबको पता है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हर वक्त जो है वो एक टेंशन की फिजा रहती है। आप एक न्यूक्लियर आर्म कंट्री के ऊपर मिसाइल मार रहे हैं और उसका हमारे पास ये दुनिया में कहीं भी कोई तरीका नहीं है ये पता लगाने का कि जो मिसाइल आपकी तरफ आ रहा है उसके अंदर वॉरहेड कौन सा है। आया वो बगैर वॉरहेड के है, आया उसमें कन्वेंशनल वॉरहेड लगा हुआ है या नॉन कन्वेंशनल वॉरहेड लगा हुआ है, यानी कि न्यूक्लियर टिप्ड है, नॉन न्यूक्लियर टिप्ड है या उसमें कोई वॉरहेड ही नहीं है। इसको पता लगाने का दुनिया में कोई तरीका नहीं है। पूरी दुनिया ने इंडिया की इस अनप्रोफेशनलिज्म को, और मैं तो यहां पे ये कहूंगा कि ये रोग एलिमेंट्स का काम हमें नजर आता है, बहुत शदीद तनकीद का निशाना बनाया और पाकिस्तान के प्रोफेशनल बिहेवियर को कि पाकिस्तान ने भांप लिया था कि इंडिया ने जो ये काम किया है ये अनप्रोफेशनलिज्म की वजह से किया है और पाकिस्तान रिटेलिएशन के अंदर मिसाइल फायर नहीं किए। पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी ने पाकिस्तान के इस जिम्मेदाराना बिहेवियर को सराहाया। लेकिन यहां पे बात खत्म नहीं होती है।
बात तो यहां से शुरू होती है। क्या इंटरनेशनल कम्युनिटी इंडिया की इस हरकत को नोट करेगी? क्या वो इंडिया के ऊपर पाबंदियां लगाएगी? क्योंकि हम सबको पता है और मल्टीपल इंटरनेशनल रिपोर्ट्स मौजूद हैं जिनके अंदर हमें यह साफ नजर आ सकता है, हमने पढ़ा है, हम देख सकते हैं कि इंडिया जो है वो ब्लैक मार्केट के अंदर यूरेनियम भी प्रोवाइड करता है। तो क्या ऐसी गैर जिम्मेदार कंट्री के पास इस तरह के हथियार होने चाहिए? यहां पे ये भी बता दूं कि इस पाकिस्तान वाले इंसिडेंट से पहले भी 6 रिकॉर्डेड ब्रह्मोस के मिसफायर या टेक्निकल मैन फंक्शन के वाकयात या इंसिडेंट्स मौजूद हैं, और 7वां भी है लेकिन उसके ऊपर कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है। और अगर पाकिस्तान वाले को भी डाल लिया जाए तो 8 तो कम से कम ये इंसिडेंट बन चुके हैं ब्रह्मोस की ऑपरेशनल हिस्ट्री के अंदर। पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने इंडिया की मिसाइल इंक्वायरी रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया है और ज्वाइंट इंक्वायरी की डिमांड की है। ज्वाइंट इंक्वायरी का मतलब है कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों मिलकर इंक्वायरी करेंगे, और पाकिस्तान ने अपने स्टांस को दोहराया है कि जो हमने 10 मार्च को सवालात पूछे थे उसके भी जवाबात नहीं दिए गए, बल्कि जो इंक्वायरी रिपोर्ट है उसने और सवाल खड़े कर दिए हैं। याद रहे कि इंडिया की गवर्नमेंट का इनिशियली मौकफ यह था कि यह एक टेक्निकल फेलियर की वजह से हुआ है, लेकिन जो इंक्वायरी रिपोर्ट आई है इंडियन एयरफोर्स की, जिसके अंदर 3 इंडियन एयरफोर्स के ऑफिशियल्स जिनके नाम और रैंक्स नहीं बताए गए लेकिन हमें जराए बताते हैं कि बहुत हाई रैंक ऑफिशियल्स हैं, उनको डिसमिस किया गया है सर्विस से। और वो इंक्वायरी रिपोर्ट ये कहती है कि वायलेशन ऑफ एसओपीज हुई है। तो वायलेशन ऑफ एसओपीज कोई छोटी बात नहीं है जब आप 2 न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज के बारे में बात कर रहे हो। ये सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया की बात नहीं है, ये पूरे खित्ते और बिलखसूस पूरी दुनिया की सिक्योरिटी और पीस का मसला है। क्योंकि न्यूक्लियर वार को स्टार्ट करना ये बहुत आसान है, लेकिन न्यूक्लियर वार को खत्म करना या किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचाना ये बहुत ही मुश्किल काम है। आपका वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। दिस इज एंटाई साइनिंग ऑफ। पाकिस्तान जिंदाबाद।